देखिए, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। झारखंड के हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की नहीं हो सकी है सेवा स्पष्टि। 5,537 मामले हैं लंबित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए, हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। आदिवासियों का हक छीन रहा है केंद्र। झामुमो के स्थापना दिवस में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता से किए वादे को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र अड़ंगा लगाकर यहां के आदिवासी मूलवासी का हक छीनना चाहता है। हमारी सरकार ने 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता नीति लाने का काम किया, लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। सरकार इसके कानूनी पहलुओं पर मंथन कर फिर से इसे आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार रात दुमका में झामुमो के 44वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र हमारी सरकार है जो अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वे डरने वाले नहीं है। हर साजिश का करारा जवाब देंगे। केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ का बकाया है। मांगने पर ईडी सीबीआई को भेजने लगे। हम व्यापारी नहीं, गरीब जनता के जनप्रतिनिधि हैं। झारखंड को हमेशा चारागाह बनाया गया। राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन इसे अब तक पिछड़ा रखा गया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। इसके बाद झारखंड से भाजपा का सफाया तय है। इस बार की लड़ाई पहचान, सम्मान व अधिकार के लिए होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लोगों से उनकी समस्याओं को जाना और समाधान का भरोसा दिया। वहीं स्थापना दिवस पर झामुमो की आम सभा में 1932 खतियान का नारा गूंजता रहा। मोर्चा के केंद्र समिति सदस्य विनोद कुमार पांडे ने कहा कि दुमका में आयोजित 44वें स्थापना दिवस के दौरान झामुमो नेता भी खतियानी ही झारखंड की शान की आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजभवन से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संबंधित विधेयक को पास किए जाने के बावजूद इस पर विषय झामुमो और मजबूती से आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री इस बिल को फिर से राजभवन को भेजने का इरादा जता चुके हैं। स्पष्ट है कि 2024 में होने जा रहे चुनाव में खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर झामुमो मुखर रहेगी। देखिए, बड़ी खबर आ रही। झारखंड के हाई स्कूल में नियुक्ति शिक्षकों की नहीं हो सकी है सेवा स्पष्टि। 5,537 मामले लंबित हैं। आपको बता दें कि झारखंड के हाई स्कूल में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हुए 7 साल हो गई है, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों की सेवा स्पष्टि नहीं हो सकी है। 10,753 शिक्षकों में से मात्र 5,216 शिक्षक की सेवा स्पष्टि की गई है, जबकि 5,537 शिक्षकों की सेवा स्पष्टि नहीं हो सकी है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद सभी सेवा स्पष्टि की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस पर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों की सेवा स्पष्टि की अपील की है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में नियुक्ति स्नातक शिक्षकों में से कितने सेवा स्पष्टि की गई है और कितने की लंबित है, इसकी रिपोर्ट जल्द दें। इसके साथ ही जिलों ने 2019 तक नियुक्ति शिक्षकों की सेवा स्पष्टि की बात की है, लेकिन अभी भी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सभी शिक्षकों की सेवा नियमित नहीं हो सकी है। सेवा स्पष्टि क्यों नहीं हुई है, इसके लंबित रहने के कारण की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी है। इसके साथ ही 2010 में नियुक्त शिक्षकों की सेवा नहीं हुई नियमित राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में 2010 और 2015 में नियुक्त स्नातक शिक्षकों की भी सेवा स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी भी कई शिक्षकों का मामला लंबित है। इसके अलावा 2016 में नियुक्त शिक्षकों की सेवा भी नियमित नहीं हो सकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद गैर अनुसूचित जिलों के नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षकों को अनुसूचित जिलों में पदस्थापित होने के लिए अवसर देने का प्रावधान किया गया है। बिना सेवा स्पष्टि के जिला परिवर्तन में शिक्षकों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही। चुनावी मूड पर झारखंड मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे सभी दल। सीएम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक हुए एक्टिव। आपको बता दें कि झारखंड के लिए साल 2024 विशेष होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। यही वजह है कि सूबे में सियासी पारा अभी भी चढ़ने लगा है। यूपी एनडीए के दिग्गज नेताओं की एक बाद एक जनसभाओं का दौरा शुरू हो गया है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। फरवरी की गुलाबी ठंड में सूबे की सियासत का पारा चढ़ने वाला है। रामगढ़ उपचुनाव में भी एनडीए और यूपी के बीच आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे।
वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहर यात्रा का 2 चरण पूरा कर अब तक 12 जिलों में जनसभाएं कर लोगों को नब्ज टटोल चुके हैं। जिला स्तरीय समीक्षा के वे सरकार की प्राथमिकता में शामिल योजनाओं में कोताही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दे रहे हैं। इन यात्रियों में सीएम, केंद्र सरकार, राजभवन और विपक्षी दल भाजपा पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। यात्रा से सीएम प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों मतलब साध रहे हैं। मूलवासी, आदिवासी, गरीब, पिछड़ों, अल्पसंख्यक उनके भाषणों केंद्र में रहे हैं। सीएम खतियानी जोहर यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी को चतरा से करेंगे। 14 को लातेहार में यात्रा का समापन होगा। दुमका में झामू के स्थापना दिवस पर पार्टी सुप्रीम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ सीएम दुमका में कार्यकर्ताओं और समर्थकों से रूबरू हैं। वहीं योजनाओं की जमीनी हकीकत के खुद परख रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर दूसरी पार्टी के नेताओं को झामू में शामिल कराने का भी कार्यक्रम है। देखिए, ठंड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। झारखंड में सर्द हवा चलने से बड़ी ठंड, कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान पारा 3 से 6 डिग्री गिरा। आपको बता दें कि झारखंड में सर्द हवा आने से ठंड बढ़ गई है। सर्द हवा चलने से राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान समय से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। इसमें सुबह में कनकनी ने लोगों को परेशान किया है। राज्य में खूंटी सबसे ठंड रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ पिछले दिनों न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया था। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभी ठंड बढ़ी है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री पर चला आया है। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री और देवघर का 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पूर्व अनुमान के मुताबिक अब सर्द हवा कमजोर पड़ेगी और सर्दी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही हवा के कारण पूरे राज्य पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन अब यह कमजोर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में वृद्धि होगी। राज्य में दिन के दौरान खिली धूप में होने के कारण अधिकतम तापमान समय से अधिक रहा। जमशेदपुर में अधिकतम सबसे अधिक 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान समय से नीचे अधिक चल रहे हैं। शुक्रवार से सुबह के तापमान में वृद्धि होगी और इससे ठंड में कमी आएगी।